गणतंत्र दिवस पर्व पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झंडा वंदन किया। झंडा वंदन कर राष्ट्रगान हुआ। सीएम शिवराज ने गुब्बारे छोड़े। इस दौरान जवानों ने आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया। सीएम ने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। पहुंच चुके हैं और उनसे अनुरोध है कि आज के कर कमलों से इस हमारे अस्मिता, गर्व, आन शान के तिरंगे को स्वतंत्र बयान में फहराओ। सलामी देगी। कमलों से हमारे ध्वज के तिरंगे के 3 रंगों के प्रतीक गुब्बारे उड़कर कुछ सीख ही देकर जा रहे हैं। गुब्बारे ने उड़कर दिख सीख बड़ी परवाज पंखों की। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके परेड निरीक्षण के निवेदन को परेड निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस परेड निरीक्षण के वाहन सारथी वाहन की भूमिका निभा रहे हैं। एएसआई असलम महोदय परेड निरीक्षण हेतु खुली जीप में सवार होकर परेड निरीक्षण हेतु दलों के पास अग्रसर हो रहे हैं। मालवांचल का हृदय स्थल मां बंधन एक ऐसी कड़ी है जिससे हर कोई मुक्त होना चाहता है। जब एक परिंदे को भी पंख फैलाकर उड़ने की चाह होती है। हम सबको आजादी की बयार मिली, लेकिन प्राप्त आजादी को संजोए रखना आसान नहीं था। उसके लिए कई योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करना जरूरी था और इसी क्रम में भारत ने इस सबसे बड़े लिखित विस्तृत संविधान की रचना की गई और 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू हुआ और भारत एक सशक्त गणतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। झांकी के प्रभारियों से मेरा अनुरोध है कि अपनी झांकी को निर्धारित ट्रैक पर लाने का कष्ट करें, क्योंकि परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त करने के पश्चात हमारा झांकी का कारवा मंच की ओर से गुजरेगा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडरों से रूबरू होकर झांकी के व्यवस्थापक झांकी को अपनी निर्धारित ट्रैक पर शीघ्रता से ले आए। हमारे शख्स के विशिष्ट कार्यशैली एवं कुशल नेतृत्व शासन के प्रभारी प्रदेश के सुनियोजित विकास के स्तंभ प्रदेश के इस भव्य परेड में 10 दल शामिल हैं। भारतीय और परंपरागत परिधानों से सुसज्जित वीर जवान पेड़ में सफेद कहकर कमर में शौर्य की याद दिलाता सुंदर कमरबंद गले में ध्वज की बुलंदियों को छूना चाहती है। सर पर लाल कलगी जो सदैव कर्म मिट्टी में जिसकी पलकर हम बड़े हुए, इसके लिए मरेंगे ये शान है तो सब कुछ। भारत के इन वीरों द्वारा शौर्य, अदम्य शारीरिक मानसिक दृढ़ता और अटूट कर्मनिष्ठा का परिचय सदैव दिया जाता रहा है। हर जब अपनी कर्मनिष्ठा का परिचय देता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सलामी मंच की ओर अग्रसर होगा। गंगा यमुना तू त्रिवेणी नहीं, तू न रामेश्वरम, तू महाशील की है अमर कल्पना, देश मेरे लिए तू परम वंदना, मेरे लिए में स्थापित हो सका है। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा का वाक्य जवानों का प्रेरणा स्रोत रहा है और शनि शनि यह 10 दलों का कारवा सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहा है। इस
परेड को कमान संभाल रखी है, पर चयनित होते हुए कई में भी सेवाएं दी और वर्तमान में आप सहायक पुलिस आयुक्त यातायात महानगर इंदौर हैं। आपके कुशल नेतृत्व में और आपके सहयोगी के साथ सुबेदार ब्रजराज अजनार जी महती भूमि कंधों की ऊंचाई को छूता हवा के सामने पहुंच रही है। एसीपी अजीत सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में यह कारवां मंच के सामने अपने अतिथि और ध्वज को सलामी देता गुजर रहा है और पहला दल आरपीटीसी प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विजय सिंह रावत के कुशल नेतृत्व में मंच के सामने से सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक निरीक्षक गजराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में सलामी देता मंच से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है 15वीं बटालियन का यह दल उप निरीक्षक रमेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में मंच के सामने सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है जिला पर उप निरीक्षक संजय विश्नोई के कुशल नेतृत्व में अपने मंच और ध्वज को सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है होमगार्ड का यह दल उप निरीक्षक इमरलाल दुर्वे के कुशल नेतृत्व में पीटीसी का यह दल मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे जिला बल महिला उप निरीक्षक प्रियंका वोरा के कुशल नेतृत्व में मंच को सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे आ रहा है होमगार्ड का यह दल उप निरीक्षक बलराम पाटीदार के कुशल नेतृत्व में कदम सधे हुए हाथों से हाथ का मिलान, कंधे तक उठता हुआ बाजू। इसके ठीक पीछे है फायर का यह दल उप निरीक्षक। 26 जनवरी के मुख्य समारोह में झांकियां भी निकाली गईं, जिसमें विभिन्न संदेश दिए गए। पर नदियों के उद्गम स्थल से बहाव क्षेत्र तक कनाड़ एवं गंभीर नदी के कैचमेंट क्षेत्रों में, जिससे वर्षा जल का रन ऑफ टाइम बढ़ा है एवं वर्षा जल संचय पुनर्भरण के क्षेत्र से भू जल स्तर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में जिले के 100 से अधिक ग्रामीण तालाबों में जन भागीदारी के सहयोग से 9.76 करोड़ की लागत से ग्राम पर हमारे इंदौर में प्लास्टिक को बैन कर झोलाधारी इंदौर की ये परिकल्पना साकार रूप में प्रदर्शित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी की वर्ष 2022 तक की सभी आवासहीन परिवारों को आवास हुए नगरपालिका निगम इंदौर द्वारा शिवालिक परिसर नर्मदा परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों को सर्व सुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने प्रतिदिन क्षमता के बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किए गए हैं। इंदौर स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत कविट खेड़ी 245 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के समीप फ्लड हाइजीनाइजेशन प्लांट स्थापित किया गया है। इंदौर द्वारा विकास योजना को आम जन तक पहुंचाना है। इसके ठीक पीछे हमारी दूसरी झांकी जो कि जिला पंचायत इंदौर की है। जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त के लिए यातायात प्रबंधन मित्र योजना इस झांकी के माध्यम में से प्रदर्शित की गई है। इसके ठीक पीछे है केंद्रीय जेल इंदौर की यह झांकी। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विकास के परिवर्तन की ओर अग्रसर होता केंद्रीय जेल, जी हाँ, अब जेल यातना गृह न होकर सुधार गृह की ओर चल पड़ा है, जो जेल के बंदियों द्वारा निर्मित झांकी में परिलक्षित हो रहा है। सर्वप्रथम झांकी के आगे बंदियों द्वारा आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य भगोरिया की मनमोहक प्रस्तुति दी जा रही है। झांकी के प्रथम भाग में शारीरिक स्वास्थ्य को कई संस्कृतियों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस झांकी के प्रथम दृश्य में अखंड भारत, प्रथम भाग में गेट और उसके साथ अखंड भारत का नक्शा रोटेट होता हुआ आपको नजर आएगा। संस्कृति विभाग एवं सिंधी साहित्य अकादमी की अखंड भारत की यह झांकी आपके सामने से गुजर रही है। प्रथम दृश्य, प्रथम भाग में गेट और उसके साथ अखंड भारत का नक्शा आपको रोटेट होता हुआ नजर आएगा। द्वितीय दृश्य में हेमू कालानी जी बाल्यावस्था में। समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान भी किया गया। मंच पर आमंत्रित हैं सुमित सूरी जी और अमृत चौधरी जी।
इंदौर होटलियर्स एसोसिएशन से हैं आप और टीकाकरण हेतु आपने होटल और रेस्टोरेंट में विशेष छूट के माध्यम से प्रेरित किया। इसके पश्चात तैयार रहे अमित कासलीवाल जी, राकेश विनायका जी, तत्पश्चात गोविंद सिंह जलगर जी तैयार रहे। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, आपने कई व्यक्तियों को टीकाकरण हेतु प्रेरित किया और 11 टीकाकरण कैंप लगाए। मंच पर आमंत्रित है महेश गुप्ता जी, हिमांशु जी और धनंजय जी, और इसके पश्चात तैयार है संजय जी और वरुण जी। लघु उद्योग भारती के द्वारा औद्योगिक मजदूरों को बड़ी संख्या में टीकाकरण हेतु आपने प्रेरित किया। मंच पर आमंत्रित है इंदौर अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ के संजय अग्रवाल जी और वरुण मंगल जी। इसके पश्चात भारत मथुरवाला जी और भोला शमू जी तैयार रहे। गरीब वर्ग के लोगों के लिए दिन रात अस्पतालों में भर्ती करवाने का और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का काम किया। ससम्मान आमंत्रित है रमेश खंडेलवाल जी, प्रीतपाल टोंगिया जी। इसके बाद तैयार रहे प्रमोद डाफरिया जी और योगेश मेहता जी। देवी अहिल्या चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, लगभग 70 एसोसिएशन को टीकाकरण कार्य हेतु प्रेरित किया गया। मंच पर आमंत्रित कर रही हैं प्रमोद डाफरिया जी और योगेश मेहता जी को। उपरांत आपकी बेटी को नम्रता जी को यह सम्मान प्रदत्त किया जा रहा है। इसके पश्चात आमंत्रित कर रही उषा परमार जी और फिर डॉक्टर विनीता कोठारी जी तैयार रहे किया गया और 28,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण कराया गया। मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर विनीता कोठारी जी। इसके पश्चात अशोक नायक जी और बरखा मानकेरी जी तैयार रहे। विनीता कोठारी जी द्वारा रेड क्रॉस में आधुनिक पैथोलॉजी लैब स्थापित करवाया गया और जिले में रक्त परीक्षण का अभियान संचालित किया जा रहा है। मंच पर है अशोक नायक जी और बरखा मानकेरी जी। तत्पश्चात शशि सात्विकी जी तैयार रहे। आपके द्वारा समारोह के दौरान पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र और कलेक्टर मनीष सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।